Hello students, this is Monica Verma. Welcome to our channel Education Hub. Let's discuss the CBR program. Community Based Rehabilitation यानी कि समुदाय आधारित पुनर्वास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुनर्वास का मतलब क्या होता है, पुनर्वास का अर्थ क्या है। पुनर्वास जो है एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जो दैनिक जीवन में हमारे कार्यों की क्षमता, जिससे हम किसी भी एक्टिविटी को हम करते हैं, किसी भी काम को हम करते हैं, उसे करने की जो हमारी एबिलिटी है उसको वापस पाने या उसको सुधारने में हमारी मदद कर सकती है। पुनर्वास शब्द जब किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से जोड़ते हैं तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार संबंधित व्यक्ति एवं समुदाय दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हो जाते हैं। जैसे कि पुनर्वास शब्द डिपेंड करता है कि हम पुनर्वास को किसी व्यक्ति से जोड़ रहे हैं या समुदाय से जोड़ रहे हैं। अलग अलग मतलब होता है, लेकिन ऑल ओवर इसको व्यक्ति और समुदाय दोनों से जोड़ा जा सकता है। आज से लगभग कई दशक पूर्व साधारण तौर पर पुनर्वास शब्द का तात्पर्य क्या था कि व्यक्ति या समुदाय में प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता इत्यादि से पीड़ित विशेष व्यक्तियों या समुदायजनों को सामान्य जीवन जीने योग्य वातावरण या सुविधा उपलब्ध करवाने से होता था। जैसे कि किसी भी एरिया में भूकंप आ जाता है या बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है या कोई भी महामारी आती है, तो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा उस एरिया में रहने वाले लोगों को कुछ फंड दिया जाता है, वो उन्हें पुनर्वास करने के उद्देश्य से ही दिया जाता है। इन्हीं समस्याओं को आधार मानकर भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम संचालित किया, जिसका उद्देश्य समाज की समस्याओं का समाधान करके उन्हें एक विकास का नया रूप प्रदान करना था। भारत सरकार ने क्या किया, 2 अक्टूबर को 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। उसका उद्देश्य क्या था, उसका मेन एम जो था वो ये क्या था कि हमारी सोसाइटी जिन समस्याओं को फेस कर रही है, जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, उनको सॉल्व किया जाए और देश को एक नया विकास उपलब्ध करवाया जाए। वर्तमान समय में पुनर्वास शब्द व्यक्ति विशेष एवं समुदाय से पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। जैसा कि समाज में हर प्रकार के व्यक्ति एवं व्यक्तित्व के लोग रहते हैं जो कि जन्म से या दुर्घटना से किसी भी अन्य परिस्थिति विशेष के कारण अपनी योग्यता खोए हुए होते हैं। जैसे कि हमारे आसपास हम देखते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में या कहीं भी हम बाहर जाते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होते हैं। वो चाहे बाय बर्थ हैं या बर्थ के बाद किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप से डिसेबल होते हैं। जो हम एक्टिविटी नॉर्मल कर सकते हैं वो उस एक्टिविटी को उस रूप से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो लोग सामान्य जीवन की क्रियाकलाप करने के योग्य नहीं होते हैं। इसी योग्यता को दृष्टिगत करते हुए भारत सरकार ने सन 1985 में जिला पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से समुदाय पर आधारित पुनर्वास सेवाएं मूल रूप से प्रारंभ की। इस प्रकार सन 1994-95 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक नई नीति के अनुसार भी पुनर्वास कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत निःशक्त जनों की यानी कि डिसेबल चाइल्ड जो थे, डिसेबल पर्सन जो थे, उनकी स्क्रीनिंग, पहचान, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रबंधन, व्यावसायिक शिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का बड़े स्तर पर प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि पहले जो हमारे डिसेबल पर्सन है हम उनको देखेंगे, उनकी केस हिस्ट्री नोट करेंगे, उनका एक देखें, उसका लेवल मापेंगे हम कि वो किस लेवल पे डिसेबल है, वो किस एक्टिविटी को करने में एबल है और नहीं है, उसकी एबिलिटी को हम चेक करेंगे। उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल दिया जाएगा। CBR का मीनिंग क्या होता है? समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम जो है एक रणनीति है जो सभी निःशक्त व्यक्तियों के यानी सभी डिसेबल व्यक्ति, वो चाहे किसी भी प्रकार से डिसेबल हो, किसी भी डिसेबिलिटी का पर्सन हो, उसके सामान्य सामुदायिक विकास में पुनर्वास, समान अवसर एवं सामाजिक समावेशन प्रदान करती है। इसमें अक्षम बच्चे, युवा, वयस्क एवं वृद्ध के साथ साथ उनके परिजन व सेवादाता भी सम्मिलित होते हैं। वह कार्यक्रम समुदाय आधार पर आयोजित किया जाता है। जो हमारा ये CBR प्रोग्राम होता है, इसमें क्या करते हैं, सब पर्सन को इक्वलिटी के बेस पे लाया जाता है। पहले डिपेंड करता है कि उनकी एबिलिटी क्या है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिसेबल है तो उसे स्पेशल बच्चों के साथ रखा जाता है, उसे वहीं ट्रेनिंग दी जाएगी और उसे धीरे धीरे करके नॉर्मल लाइफस्टाइल की तरफ लाया जाता है। अगर वो
स्टूडेंट कम डिसेबल है तो उसका समावेशन किया जाता है। सामाजिक समावेशन का मतलब है इंक्लूड करना, उनको समाज के साथ, समाज के अंदर उनका समावेशन करना, नॉर्मल लाइफ के अंदर, समाज के अंदर रहते हुए उनकी स्थिति को सुधारना। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। यह कार्यक्रम निःशक्त व्यक्ति में विद्यमान जितनी भी क्षमता है जो उसके लिए उपयोगी है, जैसे कि भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता, सबको सम्मिलित किया जाता है। समुदाय आधारित पुनर्वास को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से दर्शाया है। जो स्टूडेंट की क्षमता होती है, उसकी एबिलिटी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक्टिविटी को हाथों से नहीं कर पाता है, डिपेंड या पैरों से नहीं कर पाता, या वो फिज़िकली डिसेबल है या मेंटली डिसेबल है, वो किस कैटेगरी का है, किस डिसेबिलिटी से जो है बच्चा आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग जो CBR की डेफिनेशन है वो अलग अलग दी गई है विचारकों द्वारा, तो वो पढ़ते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार समाज में जो एक ऐसी प्रक्रिया है CBR प्रोग्राम, जिसमें निःशक्त व्यक्ति के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम बनाया जाता है। क्या है, जो डिसेबल, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम जो डिसेबल बच्चों के पुनर्वास के लिए बनाया जाए। डिसेबल बच्चों का मतलब हम सिर्फ ये नहीं लेंगे कि वो बच्चा ही है, हो सकता है वो कोई वयस्क है या वृद्ध भी हो सकता है। उस व्यक्ति के पुनर्वास के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे हम समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम कहेंगे। आइनर हैंडलर क्या कहते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास निःशक्त व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता हेतु बेहतर सेवाएं प्रदान करने वाला तथा समान अवसर एवं मानवीय अधिकारों को प्रोत्साहन देकर संरक्षण द्वारा बढ़ाने की प्रक्रिया है। आइनर हैंडलर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो डिसेबल हमारा बच्चा होता है, जो भी, उसको बेहतर सेवाएं दी जाती हैं, उसको फैसिलिटी दी जाती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो है हम देते हैं, और उसको मानवीय अधिकारों के जो भी उसके लिए अधिकार दिए गए हैं सरकार द्वारा एक स्पेशल बच्चे के लिए, तो उन सभी अधिकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको समान अवसर दिया जाता है एक नॉर्मल पर्सन के समान। ILO, यूनेस्को एवं WHO के अनुसार सभी अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास, अवसर की समानता, सामाजिक समावेशन हेतु सामान्य सामुदायिक विकास की रणनीति है, जिसका कार्यान्वयन स्वयं निःशक्त व्यक्तियों के परिवार, समुदाय एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय एवं सामाजिक सेवाओं के संयुक्त प्रयास से होता है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि एक डिसेबल बच्चा जो होगा उसको सिर्फ CBR प्रोग्राम ही हैंडल करेगा। इसके अंदर क्या है, उसकी फैमिली, उसके पीयर्स, स्कूल, एजुकेशन, उसकी हेल्थ, सब कुछ, उसकी वोकेशनल सोसाइटी कैसी है, सब कुछ उसके अंदर, सबका एक मिला जुला ये प्रोग्राम रहता है जिसमें सबकी भागीदारी आती है। आगे हम डिस्कस करते हैं नीड्स ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, क्या आवश्यकता है इसकी। भारत है एक विकासशील देश है, यहाँ की लगभग 75% आबादी जो है गाँव में निवास करती है। ग्रामीण समुदायों में अनेकों समस्याएं होती हैं, जैसे कुपोषण, अशिक्षा, अज्ञानता, अस्वस्थ जीवन, बेरोजगारी इत्यादि। उपरोक्त समस्याएं, जो भी हमने ये समस्याएं बताई, इन समस्याओं में निःशक्तता एक बड़ी संकट और समस्या के रूप में समुदाय के सामने विद्यमान है। इसमें परंपरागत तरीके से भौतिक परिवर्तन लाने के लिए कुछ विकासात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे कि जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ पे हम कोई लिटरेसी प्रोग्राम चला सकते हैं, वहाँ की जो पर्सन लोग हैं, व्यक्ति है, जो कोई भी है, उनको लिटरेट कर सकते हैं हम, उनको अवेयरनेस कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं हम, जिससे कि क्या है, वो एक डेवलपमेंट, उनका जो डेवलपमेंट हो सके, वो पिछड़े हुए ना रहें। भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास एवं शिक्षा के लिए कार्यक्रमों को बनाया एवं कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय द्वारा शैक्षिक संगठनों को, जो एजुकेशन एसोसिएशंस है, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, यानी उनको फाइनेंशियली हेल्प भी किया जाता है। इस मंत्रालय के अतिरिक्त अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय यानी नेशनल और इंटरनेशनल, सरकारी एवं गैर सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट या नॉन कमर्शियल जो भी समुदाय संगठन है, एसोसिएशन है, वो सब इस कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। आज देश में हमारी कुल जनसंख्या में से लगभग 7-8 करोड़ जनसंख्या निःशक्त जनों की है, जो किसी भी देश या समाज या समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
इसलिए इन निःशक्त जनों को समाज में स्थापित करने के लिए समाज तथा सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समुदाय आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम कार्यक्रम की एक सामान्य रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे व्यक्ति विशेष के कार्यों पर अच्छा प्रभाव पड़े और उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो। इसी आधार पर हम निःशक्त जनों को 2 रूप में विभाजित करके सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई भी डिसेबल स्टूडेंट है, किस प्रकार की उसकी डिसेबिलिटी है, वो किस कैटेगरी से है, उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सब हम एक नोट करते हैं, जिसे हम केस हिस्ट्री कहते हैं। किसी भी स्टूडेंट की केस हिस्ट्री ली जाती है, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि उसे किस टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या उसे पर्सनल स्किल्स अभी दिलानी है, या किस तरह से उसे रिहेबिलिटेट किया जाना है। 2 प्रकार में हम इसे विभाजित करते हैं। पहला है पुनर्वास के रूप में। पुनर्वास के रूप में क्या होगा कि अक्षमता या अन्य कमजोरियों के कारण जिस व्यक्ति ने कार्य क्षमता खो दी है, उसकी सहायता करना, जिसने किसी भी वजह से, चाहे उसका वो कोई अंग नहीं है, बॉडी पार्ट ही नहीं है, या फिर उसको बॉडी पार्ट है या उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी हेल्प हम करेंगे। जो व्यक्ति निःशक्तता की स्थिति में होता है, उसकी मूलभूत क्षमताओं को, उसके ज्ञान, अनुभवों और उसकी अभिवृत्तियों के विकास के सहायता दी जाती है। उसके अपने समुदाय में ही वातावरण को बेहतर बनाते हुए उसे पुनर्वासित किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नॉर्मल स्टूडेंट स्कूल में देखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या है, हम ऐसे नहीं कि स्पेशल स्कूल लेके जाएंगे। स्पेशल स्कूल में सिर्फ उन बच्चों को ले जा सकते हैं, ले जाया जाता है जिनको क्या है कि वो नॉर्मल स्कूल के अंदर उनके साथ वो काम नहीं कर पाते हैं, वो सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। हम क्या करेंगे, एक स्पेशल बच्चे को जहाँ तक पॉसिबल हो एक नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल सोसाइटी के बीच उसे एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे के उसे नॉर्मल लाइफस्टाइल में लाया जाए। योगीकरण के रूप में क्या होता है, इसके अंतर्गत जन्मजात निःशक्तता ग्रसित व्यक्तियों की सहायता की जाती है, जो कि बाय बर्थ ही किसी डिसेबिलिटी का शिकार है। इससे व्यक्ति की उस योग्यता जो कभी उत्पन्न हुई नहीं या कम रह गई का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा विकास किया जाता है, यानी उसे टीचिंग और ट्रेनिंग उसकी दी जाती है जो योग्यता या तो उसमें कभी उत्पन्न ही नहीं हुई या बाय बर्थ ही कम रह गई। यह लंबी अवधि तक चलने वाली प्रक्रिया होती है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड होता है इसका। टाइम का हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना टाइम ये प्रक्रिया ले सकते हैं, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, लेकिन क्या होता है इसमें डॉक्टर और प्रशिक्षण दोनों ही सेवाएं सम्मिलित होती है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया मानी जाती है। समुदाय आधारित पुनर्वास का मुख्य दृष्टिकोण शिक्षण एवं प्रशिक्षण की तकनीकी को अधिक से अधिक सरल करते हुए कौशल को सरल करना है, यानी कि जो हमारा काम है, जो भी एक्टिविटी है, उसको टीचिंग वे से करें या ट्रेनिंग वे से करें, लेकिन टीचिंग या ट्रेनिंग दोनों की टेक्निक से इजी टू इजी बनाना है। उसे जितना भी इजी हो सके उस लेवल पे इजी उसे बनाना है, ताकि क्या है, ग्रामीण स्तर के निःशक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति उसके अनुरूप हो सके। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम में समुदाय में ही उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रशिक्षण व्यवस्था सरल बन सके तथा उस पर खर्च भी कम हो। जो एक डिसेबल स्टूडेंट के लिए, पर्सन के लिए जो प्रॉम्प्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो हमारे आसपास उपलब्ध जो होते हैं उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। वो ऐसे प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए जिसे कम से कम खर्चे में वो उपलब्ध हो सके और हर सदस्य की उस तक पहुंच बन सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जिसको हाथ में प्रॉब्लम है, वो पेंसिल को सही पकड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेंसिल होल्डर का यूज़ करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं सकता वो अपने आप, तो उसके लिए उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है बैसाखी यूज़ कर सकते हैं, हम व्हील चेयर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को, प्रॉम्प्ट्स को जो यूज़ करेंगे ईजी टू ईजी वे में, उसे किसी भी मेथड से आप सिखाइए, किसी भी एक्टिविटी में प्ले वे यूज़ करो आप, कोई भी ऐसा प्रॉम्प्ट यूज़ करो जो इजी अवेलेबल हो, जिसका खर्चा भी कम हो और जो हर परिवार उसे अवेलेबल करवा पाए। थैंक यू।